जय श्री राधे। ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गणेशाय नमः। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी प्रश्नोत्तरी में द्वितीय दिवस में आचार्य श्री यशोदा नंदन जी पधारे हैं। आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें। कृष्ण कृपा सरोवर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक भी करें। महाराज जी, आज हम आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखेंगे। हम आपके सामने उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहेंगे जो सामान्य तौर पर मनुष्य के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आप अपना परिचय दें। श्रीधेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं शिवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गणेशब्रह्मेश सुरेश शेषासुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देभ्यः प्रणमामि तं विभो। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां शिवंदे गुरु परंपरां। देखिए, कल के सूत्र में हमने अपना परिचय दिया था, परंतु परिचय का प्रश्नावली जो है वह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा वास्तविक परिचय हम श्री बिहारी जी के दास हैं, बांके बिहारी के दासानुदास हैं। यही हमारा सबसे बड़ा परिचय है। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। तो आचार्य जी के सामने हम पहला प्रश्न रखेंगे कि आचार्य जी, मनुष्य के दिमाग में अक्सर आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। सबसे ज्यादा कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण की ही क्यों होती हैं। अति दिव्य प्रश्न है आपका कि श्रीमद् भागवत की कथाएं क्यों चलती हैं अधिकतम। देखिए, जब व्यास जी ने पूरे पुराणों की रचना कर दी, उस समय व्यास जी के मन में एक शंका आया। देखिए, ये आप ही के समक्ष प्रश्न है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत की ही कथा क्यों अधिकतर लोग को श्रवण कराई जाती है। तो इसकी तो दो विशेषताएं हैं। प्रथम श्रेणी में यह आता है कि जब सुखदेव जी ने पूरे प्रश्नों का जब जिज्ञासा रखा भगवान ब्रह्मा जी के सामने, तो अंततया यही आया कि देखो, इतने पुराण हो गए, इतने शास्त्र हो गए, इतने वेद हो गए, मनुष्य किस गति में जाएगा तो फिर उसका कल्याण होगा। जैसे ज्ञान वैराग्य का आपने कथा सुना है ना, तो ज्ञान वैराग्य की कथा में क्या आता है, कहा जाता है कि ज्ञान वैराग्य की कथा में यह आता है कि उनको गीता पाठ मुहुर्मुहु सब वेद सुना दिए गए, सब गीता सुना दिए गए, 6 शास्त्र सब पुराण सुना दिए गए, लेकिन क्या उनको मुक्ति मिली? क्या वो फिर उसी अवस्था में आए जिस अवस्था में पहले थे? जिस तरह वो स्वस्थ थे, एकदम तंदुरुस्त थे, वैसे नहीं हुए ना। लेकिन अंततया उनको भागवत ही श्रवण क्यों कराया गया? तो कहा जाता है कि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इस कलयुग में सिर्फ एक भागवत ही एक ऐसा सरल साधन है, जैसे कि एक रामायण है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितं क्वचिदन यतोपि। एक जगह आपको हम संतरा, अनार, अन्य प्रकार के फल हम आपके सामने रख दें, ठीक है? और एक जगह सारे फलों का रस निचोड़ करके हम रख दें, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? अनार लेना पसंद करेंगे या संतरा लेना पसंद करेंगे? अथवा सभी फलों का रस लेना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे आप? सभी फलों का रस लेना पसंद करेंगे ना? उसी तरह ये भागवत जो है ना माई बाप, कहा जाता है कि इस जीवन में कल्याणदायी और परम सुखदायी ये श्रीमद् भागवत कथा है। इस कलयुग में मनुष्य इतना समर्थवान नहीं है कि 18 पुराणों को पढ़ सके।
इतना समर्थवान उसके जीवन व्यतीत हो जाएँगे, पूरे शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता वो। 1 पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा लेकिन उसको समझ नहीं सकता। पूरी ज़िंदगी की या पूरी उम्र बीत जाएगी लेकिन उसको समझना कठिन है। हाँ, जीवन से लेके मृत्यु है तब तक तो अपना अध्ययन-अध्ययन चलता ही रहेगा। परंतु उसको क्या ऐसा करें कि एक चीज़ समझ कर के उसी परमात्मा के ध्यान और स्मरण में लग जाएँ ताकि उसी के द्वारा हमारा कल्याण हो जाए। तो इन सभी पुराणों और 6 शास्त्र 4 वेदों का सार श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने रख दिया और उसी भागवत के द्वारा इस कलयुग में व्यक्ति को सरल भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बहुत ही भाग्य उदय होता है महाराज। कोटि-कोटि जन्म मतलब जाने कितने जन्म के हमारे भाग्य उदय होने के बाद पाप नष्ट होते हैं, फिर भाग्य उदय होते हैं, तब जाके ये कथा श्रवण सुराणामपि दुर्लभम। ये देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा। इसी कथा के लिए अमृत इंद्र लाए थे। क्यों लाए थे? और क्यों नहीं और पुराणों के लिए क्यों नहीं ला दिए? वो ला सकते थे और भी अन्य पुराण हैं उनके लिए भी ला लेकिन वो इसलिए लाए ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये सभी कथाओं का, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी वेदों का यह इसमें सार बैठा हुआ है, इसमें रस है। इसलिए इस रस को श्रवण करने के लिए, इस रस को पान करने के लिए इंद्र भी आए अमृत लेकर के। लेकिन उनको भी मिला क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहास। महाराज वसुधा को कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहाँ ये हमारा कथा रूपी सुधामृत है जो, ये कहाँ कथा ये साक्षात अमृत बैठा हुआ है और इसके सामने तुम्हारा अमृत काँच का टुकड़ा। अब हीरे के सामने यदि काँच का टुकड़ा रख के कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो क्या चीज़ मिले आप लोगे? हीरा लोगे। उसी तरह ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यही है कि इस कथा में सभी शास्त्रों का रस, सभी पुराणों का सार इसी में है। पंचम वेद निराला ये पंचम वेद है। सभी का शास्त्र ये कल्याणदायी करने वाला है। ये भागवत एक ऐसा है जो इस कलयुग रूपी माया से आपको बचाकर भगवान की शरणागति कर सकता है। इसलिए इस भागवत को महत्वपूर्ण माना गया है और ये भगवत शरणागति अंततः यह भी कह दिया गया कि नाम संकीर्तन जैसे कल मैंने आपको बताया। बस यही तात्पर्य है भागवत का, सभी का सार है। श्री राधे।